तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है नोहा की, जिसने अपने डर से लड़कर खुद पर भरोसा करना सीखा। जब नोहा अपनी बालकनी में बैठा शहर की झिलमिलाती रोशनी देख रहा था, उसने तय कर लिया, अब और नहीं। अगली सुबह उसने अपनी डायरी उठाई और खुद से सवाल किया, ये शक मेरे अंदर आया कहां से? लिखते लिखते बचपन की यादें उभरने लगी। वो टीचर जिसने कहा था कि वह रचनात्मक नहीं है, कॉलेज का वो प्रोजेक्ट जो असफल रहा था, माता पिता को निराश करने का डर। उसे एहसास हुआ कि उसका संदेह सच्चाई से नहीं बल्कि बीते अनुभवों से बना था, जिन पर उसने कभी सवाल नहीं किया। दूसरा कदम, अगर मैंने कोशिश की तो शायद मैं असफल हो जाऊंगा। तो उसने खुद से पूछा, क्या यह सच है? उसने उन मौकों को याद किया जब उसने कुछ अच्छा किया था, जब उसने असफलता से सीखा था। फिर उसने अपनी सोच को बदला। शायद मैं परफेक्ट न करूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं और सुधार सकता हूं। और तभी उसके अंदर की शक करने वाली आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। तीसरा कदम, पूर्णता पर नहीं। अब नोहा ने फैसला किया कि वह अपने ऑनलाइन बिजनेस का सपना पूरा करेगा। उसने इंतजार करना छोड़ दिया और छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। एक साधारण वेबसाइट बनाई, अपना पहला प्रोडक्ट अपलोड किया और खुद को याद दिलाया कि हर छोटा कदम मायने रखता है। जितना वह आगे बढ़ता गया, उतना ही उसका आत्मसंदेह कमजोर पड़ता गया और आत्मविश्वास बढ़ता गया। चौथा कदम, सकारात्मकता से घिर जाना। काम करते करते नोहा को एहसास हुआ कि कुछ लोग उसकी ऊर्जा को कम कर रहे थे। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसके सपनों पर शक करते थे, और उन लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रेरित करते थे। उसने प्रेरणादायक किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने और उन उद्यमियों को फॉलो किया जो कभी उसी स्थिति में थे जिसमें वह था। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अगर वे अपने डर पर जीत पा सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जब उसे अपने पहले ग्राहक से सकारात्मक समीक्षा मिली तो उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अब मेरी अपनी आवाज है और मैं इस पर भरोसा करता हूं। अब भी कभी कभी शक की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, लेकिन इस बार उसके पास उसका जवाब था, मैं सक्षम हूं और मैं खुद पर भरोसा करता हूं। उसने अपनी हर छोटी जीत को एक नोटबुक में लिखना शुरू किया, ताकि जब भी डर आए वह खुद को याद दिला सके कि वह कितना आगे आ चुका है। कुछ महीनों बाद जब वह एक बड़े मंच पर खड़ा होकर अपने बिजनेस की सफलता पर बोल रहा था, तो उसे एहसास हुआ आत्मसंदेह उसका दुश्मन नहीं था। वो बस एक परछाई थी जिसे मिटाने के लिए उसे अपने अंदर आत्मविश्वास की रोशनी जलानी थी। कहानी की सीख, आत्मसंदेह तब कमजोर पड़ता है जब हम उसका सामना करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे बनाया जाता है।